तो आज की बड़ी खबर शामिल करते हैं। सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने उसूली फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि सदर ने सिर्फ कौमी असेंबली के इंतखाबात की बात की है और गवर्नर सूबों की अलग तारीख देंगे तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात जनवरी के तीसरे हफ्ते में कराने की तैयारियां हैं। कमीशन हुकाम ने यह कहा है कि हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद 54 दिन है, किसी से डरते हैं ना कोई दबाव है। सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का खत के तफसीली जायजे के बाद फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर ने खत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज दी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गवर्नर ने सूबों के इंतखाबात की अलग तारीख दी तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस न फाइल करने का भी फैसला। कमीशन हुकाम का कहना है कि सदर इंतखाबात की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने में आजाद हैं। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात पत्थर पे लकीर हैं, किसी से डरते हैं ना कोई दबाव है। हल्का बंदियां मुकम्मल होने के फौरी 54 दिन बाद इलेक्शन होंगे। तो नाज़रीन, सदर के खत पर इलेक्शन कमीशन का नो रिस्पॉन्स। सदर को खत के जवाब का इंतजार था और इलेक्शन कमीशन का जवाब देने से साफ इनकार का फैसला। जरा इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि सदर मुमलिकत के खत का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। सदर मुमलिकत ने खत में कौमी असेंबली के इंतखाबात की बात की है, सूबों की नहीं बात की। इंतखाबात जनवरी के तीसरे हफ्ते में हो सकते हैं। तो आज की इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए जो हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान होंगे और साथ में तज्जियाकार भी मौजूद होंगे, इसके अलावा हमारे आईनी माहिरीन भी हमारे साथ मौजूद होंगे कि सदर मुमलिकत के खत का जवाब नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने साफ इनकार कर दिया है। ये कहा गया है कि आपको जवाब देना मुनासिब नहीं समझते या ये आपका इख्तियार ही नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन से सवाल कर सके, क्योंकि इलेक्शन एक्ट की जो तरमीमी बिल था उसके बाद से ये फैसला किया गया था उस बिल के तहत कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होगा। अब सदर मुमलिकत के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो जो तारीख है उसके हवाले से कुछ मालूम कर सके या वो तारीख का ऐलान भी कर सके। तो जब सदर मुमलिकत की जानिब से खत भेजा गया, इलेक्शन की तारीख के हवाले से पूछा गया, तो अब जो जवाब आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसमें यही कहा गया है कि हम आपको जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। मतलब कि जवाब देने से ही साफ इनकार कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात जनवरी के तीसरे हफ्ते में कराने की तैयारियां हैं। अब इसके ऊपर क्या कानूनी नुक्ता है, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, इस हवाले से भी अभी बात करेंगे। और सदर मुमलिकत का जो खत था उसका बिल्कुल जवाब देने से साफ इनकार कर दिया है। ये भी नहीं कहा कि आपको हम तारीख का नहीं जवाब दे सकते, हम आपको तारीख को देते हैं। साफ इनकार कर दिया कि उनके खत का जवाब ही नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। गवर्नर सूबों की अलग तारीख का कहते तो वो और बात थी, लेकिन इस तरीके से हमसे पूछ ही नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के हवाले से जो तारीख थी वो देने से अभी इनकार कर दिया है और साफ जवाब दे दिया है। अब इससे आगे फ्यूचर में जो सदर मुमलिकत है उनके खतूत की क्या अहमियत रह जाएगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। और क्या उनको ये आईनी हक हासिल है इलेक्शन कमीशन को नई तरमीम के बाद के, क्या वो किसी किस्म का सदर को जवाब नहीं दे सकते, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो इंतखाबात जनवरी के तीसरे हफ्ते में अभी तक कराने की तैयारियां जारी हैं, क्योंकि जो आइन तो ये कहता है कि जो असेंबली तहलील की जाती है उसके 90 रोज के अंदर इलेक्शन की तारीख देना होगी। अब इलेक्शन किस वजह से डिले हो रहे हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, क्या सियासी मुहर्रिकात हैं या कुछ आईनी मुहर्रिकात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे इसी के अंदर। और गवर्नर सूबों की अलग तारीख देंगे तो आईनी बहरान पैदा होगा। इलेक्शन कमीशन का ये मौकिफ है कि इससे आईनी बहरान पैदा हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात जनवरी के तीसरे हफ्ते में कराने की अभी तक तो तैयारियां हैं और आगे ये देखना है कि कितने डिले हो जाते हैं और क्या वजह दी जाती है कि किस वजह से जो इलेक्शंस हैं वो डिले